तो चलिए हम लोग एक ऐसे स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लिए जो फास्ट लर्नर है। अपनी क्लास में गए, सपोज दैट हम इस क्लास में आए, कुछ ऐसे स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लिए क्योंकि हम पहले से पढ़ाए हैं उस क्लास में, तो हमको पता है कि ये सब स्टूडेंट फास्ट लर्नर है, तो उसको सेलेक्ट कर लिए। एक ऐसा स्टूडेंट मिलेगा जो मिडिल वाला होगा, ना ज़्यादा तेज सीखता है ना ज़्यादा स्लो सीखता है, एवरेज स्टूडेंट मिलेगा। एक होगा जो मन एकदम बिल्कुल क्लास में तो उसका ध्यान ही नहीं होगा, जो बिल्कुल स्लो लर्नर, उसके लिए हम लोग मंदबुद्धि शब्द का यूज नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें। हाँ, स्लो लर्नर है। स्लो लर्नर इसीलिए क्योंकि वो भले ही लर्न स्लो करता है, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे क्षेत्र में वो जो है आगे हो। तो हम लोग 3 बच्चे का ग्रुप ले लिए मैडम। क्या किए? कौन कौन सा बच्चा? सबसे फास्ट, मीडियम, और ऐसा चीज हम लोग किए 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में। अब इस चीज को हम लोग, इस ऐसे बच्चों को हम लोग क्या किए, डिवाइड कर दिए। जैसे एक ग्रुप बना लिए, उसमें 10 बच्चे को एक साथ रखे, 10 में कुछ फास्ट बच्चा है, कुछ मीडियम है और कुछ स्लो लर्नर है। इसी तरह का हम लोग 2-3 ग्रुप बना लिए। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? हम लोग कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? ऑब्वियसली हम लोगों के लिए ये तो बहुत पॉसिबल नहीं है। अब हम ये भी बताएंगे आपको मिस्टेक हम लोग कहाँ पे हम कहते हैं जिसके कारण सॉरी वाला सर्टिफिकेट आ जाता है, ये भी मैं आपको बताऊँ। हम लोग पहले ना क्या कहते थे, ट्रेडिशनल पढ़ाई करवाते थे। बहुत अच्छे टीचर होंगे आप भले ही, लेकिन क्या कहते थे, अपने ऑफिस जाते थे, वहाँ से चौक उठाते थे, क्लास जाते थे, देखते थे कि आज कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, ये चौक लेते थे, चौक और टॉक वाला काम करते थे। चौक को लेकर के वो जो आपका है ब्लैक बोर्ड, उसमें हम लोग लिखते थे। अब हम अपना खुद जानते हैं उस चीज को, कॉन्सेप्ट में क्लियर है। लगता क्या था एज ए टीचर कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बच्चे का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। भले ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन जब तक आप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कीजिएगा, आप अच्छे टीचर नहीं कहला पाएंगे। आपको अच्छा टीचर कहलाने के लिए उस भाषा में बच्चों को समझाना है जिस भाषा में बच्चे उस समझ सकते हैं, उनके माइंड में एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड डे आए, क्लासरूम में बच्चों को डिवाइड कर लिए, प्रोजेक्ट पे आए, प्रोजेक्ट में डिवाइड कर दिए। ऐसा नहीं कि लिख दिए बराबर अक्षर में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग दिसंबर मंथ, ठीक है, एकदम कैपिटल वर्ड में लिख दिए और उसका वो दे दिए, टॉपिक दे दिए, एक फोटो अच्छा सा खिंचा लिए। ठीक है, नहीं होता है तो बच्चों के साथ फोटो खिंचा लेते हैं। हाँ, खींचो पीवीएल का फोटो है, खींचो। ठीक है, 4 जगह चले गए, फोटो खिंचा लिए, बस वहीं पे मिस्टेक, यहीं से सॉरी वाला मिस्टेक। दीक्षा ऐप पे हम लोग काम करते हैं ना, एआई का नाम सुने आप लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दीक्षा ऐप खुद में एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, उसमें एआई टेक्नोलॉजी है। जैसे ही आप बोर्ड वाला फोटो डालिएगा ना, वो पूछेगा दीक्षा है। ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में प्रोजेक्ट तो दिख ही नहीं है, बच्चा तो प्रोजेक्ट बना ही नहीं है, टीचर से बोर्ड पे है, कैसे उसको वो सर्टिफिकेट दे सकता है? बताइए, आप काम नहीं किए और आप चाहिएगा इनाम पाने के लिए, पॉसिबल है? तो वहाँ पे जाके फर्स्ट डे सेकेंड डे गए, क्लास में सभी बच्चों का एक ग्रुप बना लिए। अब आपको प्रॉब्लम क्या आएगा यहाँ पे, हो सकता है किसी स्कूल में अभी रिसेंटली जो है कम बच्चे आते हैं, तो जितने भी बच्चे आते होंगे उतना का ही हमको ग्रुप बनाना है। ऐसा नहीं है कि ग्रुप में 6 ग्रुप बना लेना है 10-10 का। 60 बच्चा है ही नहीं इस क्लास में, कहाँ से हम 10-10 का ग्रुप बनाएंगे? जितना बच्चा है उसी एवरेज में ग्रुप बना लेंगे, और उस एवरेज में ग्रुप बना लिए, दिखा के बता दिए कि इस बार का ना टॉपिक मिला है केमिकल एंड फिजिकल चेंजेज, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। अब बच्चों को थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा ना आपको, उसके बाद थोड़ा सा बताए बच्चों का फिजिकल केमिकल चेंजेस, उसका एग्जाम्पल बताए, बच्चों को बोले कि बताओ करके दिखाओ। तुम बच्चों को क्या कहेंगे, करके दिखाओ। यही एक वर्ड जो करके दिखाने वाला होता है ना, यही होता है प्रोजेक्ट, है ना सर? प्रोजेक्ट क्या है, करके सीखना है। जब जैसे ही करके वो दिखाएगा तो वो सीखेगा, और सीखेगा तो NEP 2020 जो नई शिक्षा नीति है 2024, ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नई शिक्षा नीति। इसीलिए इसमें पीवीएल को लाया गया है। पहले जो हम लोग ट्रेडिशनल पढ़ाई करवाते थे उस चीज़ से हट करके अब हम लोग एज ए टीचर
नहीं पढ़ा के बच्चों के सामने एज ए मेंटर पढ़ाएंगे और उन्हीं को देंगे, उन्हीं को कहेंगे करके सीखने के लिए, जहाँ पे हमारी जरूरत होगी वहाँ पे हम लोग उस चीज़ को फुलफिल करेंगे। चलिए सर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। थर्ड डे भी वही, फोर्थ डे भी वही करेंगे। आप अपने प्रोजेक्ट पे ही वर्क करवाएंगे बच्चों को। फिफ्थ डे में, फोर्थ डे में क्या होता है, थर्ड डे तो वहाँ करवा दिए, फोर्थ डे में बच्चों को ग्रुप जो बटा हुआ था उसका हम लोग प्रेजेंटेशन देखेंगे। फोर्थ डे में चौथे दिन बच्चों का प्रेजेंटेशन देखना है कि आपका बच्चा क्या काम है, और जब आपको लगेगा कि आपका बच्चा अच्छा प्रेजेंट किया, फिफ्थ डे में आप लेके आइए उस बच्चों को, उस ग्रुप को, उस टोली को बाहर, स्कूल के बाहर, और ले करके आकर के प्रोजेक्ट जो बनाया बच्चा आपके गाइडेंस में, सभी टीचर्स के मौजूदगी में एचएम को दिखवाइए कि ये प्रोजेक्ट सर हम लोगों का ये बच्चा बना के दिखाया, बताइए क्या करते हैं आप। और जिस दिन से आप ऐसा करने लगेंगे उस दिन एचएम के नज़र में भी, बाकी टीचर्स की नज़र में भी आप अच्छे टीचर्स कहलाएंगे, बच्चों के नज़र में भी अच्छे टीचर्स कहलाएंगे। और मैं आपको बोला था ना फर्स्ट टाइम में कि पीबीएल सिर्फ और सिर्फ साइंस और मैथ्स के टीचर्स का नहीं है। पीबीएल सिर्फ और सिर्फ साइंस और मैथ्स के टीचर का नहीं है, बल्कि ये पूरे स्कूल का काम है। बताइए आया सब स्कूल की नहीं आया? लास्ट टाइम में आप क्या किए? लास्ट टाइम में आप क्या किए, उस प्रोजेक्ट को सभी टीचर्स के सामने प्रेजेंट किए। तो बताइए सभी आए कि नहीं आए? आ गए ना? तो यही है प्रोजेक्ट पीबीएल। और पीबीएल पे जो हम लोग काम करते हैं दीक्षा ऐप पे सर, उसी काम को हम लोग एमआईपी करते हैं, है ना सर? आपको चाहते हैं सर, तो उसी चीज को एमआईपी करते हैं। पीबीएल तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो गया, और एमआईपी जो सर्टिफिकेट हम लोग जनरेट करते हैं उस प्रोसेस का नाम है एमआईपी, माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। माइक्रो मतलब क्या होता है? अति सूक्ष्म। हम लोग बायोलॉजी में माइक्रो बायोलॉजी वो पढ़े हैं, तो उसमें हम लोग जो है स्टेप वाइज स्टेप काम करते हैं। आपका 8 जो है उसमें क्या होता है, 8 स्टेप्स होता है, और उसी 8 स्टेप्स को हम लोग फुलफिल करते हैं। यदि 8 स्टेप में आप एक ही स्टेप गलत डालते हैं तो आपके सर्टिफिकेट इशू होने में, आपका सर्टिफिकेट इशू होने में प्रॉब्लम होगा। और जैसे अभी 4 स्कूल हमारा नेगेटिव में है, वैसे ही स्कूल नेगेटिव में चला गया। तो पहला स्टेप टीचर एचएम मीटिंग का फोटो डालना। अब क्या करते हैं, यहाँ गलती क्या होती है, नोट कैम से फोटो लिए 22 तारीख का पीबीएल स्टार्ट किया।